जानवरों के सेल वर्सेस पौधों के सेल। दोनों अक़साम के सेल्स यूकैरियोटिक हैं और बैक्टीरिया के मुखालिफ जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, जिसका मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। एक न्यूक्लियस और गोल्जी अपरेटस दूसरों के दरमियान में मौजूद होता है, लेकिन जानवर और पौधों के सेल्स इनसे मुख्तलिफ होते हैं, जो डायरेक्टली इनके साख्त और अफ़ाल से मुंसलिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म के तौर पर पौधों के सेल्स की सेल वॉल्स सेलुलोज से बनी होती हैं, जबकि जानवरों के सेल्स में नहीं होती, क्योंकि ये सेल वॉल्स रिजिडिटी को बरकरार रखने में मदद देती हैं। और पौधों के सेल में इन्हें ज़्यादातर अपनी बका के लिए सूरज से रोशनी हासिल करनी पड़ती है, और वो इनकी साख्त की रिजिडिटी को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जैसे ही ये बढ़ते हैं तो ज़्यादातर सेल्स को डायरेक्टली सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए खुराक हासिल करने के लिए एक्चुअल नकल मकानी की ज़रूरत होती है। लिहाजा मूवमेंट में माया के गुजरने के लिए सेल वॉल नहीं होती। पौधों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। वो सब्ज दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। पौधों की मदद के लिए इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जो पौधों की बका के लिए मददगार होते हैं और सूरज की रोशनी से शुगर और ग्लूकोज हासिल करते हैं। इनमें दोबारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, क्योंकि खुराक की ज़रूरत होती है और वो खुराक को तोड़कर एनर्जी में बदल देते हैं। वो अपनी खुद की एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। पौधों के सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि पौधों में यहाँ बड़े वैक्यूल्स हैं, और ये पौधों में बहुत बड़ी मिकदार में पानी ज़ख़ीरा करते हैं, जो कि पौधों की रिजिडिटी को बरकरार रखते हैं और नमकियात को भी मुतवाज़न रखते हैं। जानवरों के सेल्स में छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जानवरों की सेल्स की सेल डिवीजन के दरमियान इनकी दरमियानी जोन में सेंट्रियोल्स होते हैं। बाज़ औक़ात इन सेल्स में सिलिया मौजूद होते हैं। ये छोटे बाल नुमा साख्तें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात इनमें फ्लूइड होता है, जो कि मूवमेंट में मददगार होता है। स्पर्म सेल्स की मूवमेंट पैदा होने के दौरान ओवम तक जाती है। मिसाल के तौर पर लंबे कॉलमर सेल्स और छोटी आंत में जहां सीलिया मौजूद हो, वो नमकियात को जज्ब कर लेते हैं। लिहाजा बहुत से जानवरों के सेल्स में बाल नुमा साख्तें मौजूद होती हैं, जो कि हरकत करने में मदद देती हैं। लिहाजा याद रखें कि पौधों और जानवरों के सेल्स में फ़र्क ये है कि पौधों के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बनता है, और रिजिडिटी को बरकरार रखने के लिए बड़े वैक्यूल्स हैं, जबकि जानवरों के सेल्स में नहीं होते। आप माइक्रोस्कोप से करीबी मुशाहिदा करें और खुद से देखें।